क्या इंडियन स्टॉक मार्केट अपने पीक पर है? और अगर है, तो ये सही समय है इन्वेस्ट करने का या फिर इंतजार करना चाहिए? हर निवेशक के मन में आजकल यही सवाल घूम रहा है। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मार्च 2020 का वो दौर याद है जब कोविड की वजह से मार्केट बिल्कुल धड़ाम हो गया था। और आज देखिए, मार्केट अपने सबसे निचले स्तर से 100% से भी ज्यादा की जबरदस्त रिकवरी कर चुका है। और यही शानदार वापसी आज की सबसे बड़ी कंफ्यूजन की वजह है। तो यही है वो मिलियन डॉलर सवाल। मार्केट तो अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो अब क्या करें? क्या अभी पैसा लगा दें इस डर से कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए, या फिर अगले बड़े क्रैश का इंतजार करें? आखिर क्या करना चाहिए, आइए पता लगाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब इमोशन से तो नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें डेटा को देखना होगा, आंकड़ों को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं कि हम पूरे स्टॉक मार्केट को कैसे माप सकते हैं, ये जानने के लिए कि वो महंगा है या सस्ता। तो मार्केट को मापने का सबसे कॉमन तरीका है निफ्टी का पीई रेशो। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। आसान भाषा में ये हमें बताता है कि निफ्टी की सारी कंपनियां अपनी कमाई के मुकाबले कितनी महंगी या सस्ती चल रही हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। जनवरी 2008, बड़े क्रैश से ठीक पहले निफ्टी का पीई था 28, और आज भी हम करीब करीब उसी लेवल पर हैं। तो यही वो नंबर है जो आजकल बहुत से इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हाई पीई का मतलब हमेशा यही होता है कि मार्केट बस गिरने ही वाला है? शायद नहीं। चलिए इस पीई की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पी रेशियो के दो ही हिस्से होते हैं, प्राइस और अर्निंग्स। तो ये रेशियो दो वजहों से ऊपर जा सकता है। या तो शेयरों का प्राइस यानी पी बढ़ जाए, या फिर कंपनियों की कमाई यानी ई घट जाए। 2020 के आखिर में क्या हुआ था याद है? निफ्टी का पीई 40 के भी पार चला गया था, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा था। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि प्राइस बढ़ रहे थे। असली वजह थी कि लॉकडाउन में कंपनियों की कमाई बिल्कुल ठप हो गई थी, यानी ई बहुत ज्यादा गिर गया था। और फिर हुआ एक कमाल। मार्केट तो ऊपर चढ़ता गया, लेकिन पी रेशियो वो नीचे आने लगा। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटा, कंपनियों की कमाई ने इतनी तेजी से रिकवर किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और इसने पीई को वापस बैलेंस कर दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना कितना मुश्किल है। सोचिए, आरबीआई से लेकर बड़े बड़े गुरु तक ने क्रैश की चेतावनी दी थी, लेकिन वो क्रैश कभी आया ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि मार्केट की एकदम सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए? इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि कोई किस तरह का निवेशक है। चलिए दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। अगर कोई सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाता है, तो मार्केट की टेंशन छोड़िए और सिर्फ उस कंपनी के बिजनेस पे फोकस कीजिए। और अगर कोई एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो बस अपनी एसआईपी को अनुशासन के साथ चलने दीजिए। मार्केट के उतार चढ़ाव में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अपना काम कर देगी। चलिए इसे एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आयशर मोटर्स का केस। ये हमें सिखाता है कि एक अच्छी कंपनी में गलत टाइम पर भी पैसा लगाना कैसे एक बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है। जरा सोचिए, किसी ने 2007 में मार्केट के बिल्कुल टॉप पर आयशर मोटर्स खरीदा और फिर 2008 के क्रैश में डर कर बेच दिया। इतनी खराब टाइमिंग के बाद भी रिटर्न कितना मिला? 35 गुना। और अगर हिम्मत करके आज तक होल्ड कर लिया होता, तो ये रिटर्न 150 गुने से भी ज्यादा होता। तो सबक क्या है? लंबी दौड़ में, मतलब 10 साल से ज्यादा में, एक अच्छी कंपनी की ग्रोथ आपके खरीदने के भाव से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती है। सही कंपनी चुनना और उसे समय देना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और निवेश के उस सबसे बड़े सबक पर आते हैं जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, मार्केट एक पेंडुलम की तरह है जो हमेशा डर और लालच के दो सिरों के बीच झूलता रहता है। वो बहुत ही कम टाइम के लिए सही यानी फेयर वैल्यू पे टिकता है, इसलिए उस परफेक्ट सही कीमत का इंतजार करते रहना बहुत मुश्किल है। और ये बात शायद सबसे ज़रूरी बात है कि इन्वेस्टर्स ने मार्केट में आने वाले क्रैश का इंतजार करने में ज़्यादा पैसा गंवाया है बनिस्बत उस असल क्रैश में गंवाने के। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अपने फाइनेंशियल भविष्य के लिए सही रास्ता क्या है? साइडलाइन पर बैठकर सही मौके का इंतजार करते रहना, या फिर एक अनुशासित एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ना? फैसला आपका है।